नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम एक खास शख्सियत के साथ जुड़ रहे हैं। मैम निधि पांडे जी हैं, जिन्होंने अभी बिहार में जो BSEB द्वारा एस्टेट का जो एग्ज़ाम लिया जाता है, जो कि क्लास 9, 10 और 11, 12 जो शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक बनने की जो पहली सीढ़ी होती है वो बिहार एस्टेट के थ्रू होती है। हाई स्कूल, हायर स्कूल टीचर के लिए मतलब कहीं ना कहीं राजपत्रित अधिकारी बनने का सीधा सफर बिहार एस्टेट से होकर गुजरता है। और निधि पांडे मैम ने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में शानदार स्कोर किया है और साथ ही साथ में इनकी पूरी जर्नी हम जानेंगे, किस तरीके से ये पूरा सफर रहा और आगे की जो भी इनकी रणनीति रहेगी उसमें हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं पूरी संस्था की ओर से आपका स्वागत करता हूं मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप जो आपका पूरा सफर रहा, जो आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से पढ़ाई की है और काफी अच्छा आपने स्कोर बड़ी लाया है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार स्टूडेंट्स को कुछ मोटिवेट करने के लिए चीजें अपनी तरफ से बताइए। सबसे पहले सर तो मैंने आपकी जो क्लासेस है वो 2023 में ज्वाइन की थी। वो थी मेरी छत्तीसगढ़ टेट के लिए, सॉरी सीजी टेट के लिए। सीजी टेट नहीं सर, सॉरी, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती। हाँ, शिक्षक भर्ती के लिए मैंने ज्वाइन किया था। तो फिर मैंने उसको स्टार्ट किया। फिर मेरा कोर्ट का एग्जाम था सहायक ग्रेड 3 का, तो उसमें आपके कंप्यूटर के भी बहुत सारे क्लासेस थे जिसको मैंने देखा और उससे मेरा कोर्स क्लियर हुआ। फिर उसके बाद फिर एग्ज़ाम मेरा जो था वो क्लियर हुआ, पर टाइपिंग के समय में मेरा इंग्लिश टाइपिंग के कारण वो उस समय नहीं हो पाया। फिर मैंने रेगुलर आपके क्लासेस देखते रहे, तैयारी करती रही। जो आपके रिकॉर्डेड क्लासेस थे उसको भी देखा, साथ में जो आप लाइव क्लास देते थे उनको भी देखा। उनको करते करते फिर यहाँ पे एस्टेट का, उसके बाद उस समय बीच में तो शिक्षक भर्ती उस समय अभी छत्तीसगढ़ में फिलहाल अभी आई नहीं, पर एस्टेट का उस समय फिर वैकेंसी आया अभी जस्ट कुछ दिनों पहले। तो फिर आपकी जो क्लासेस थी उससे तो मेरी तैयारी चल ही रही थी। उसके साथ मैंने फिर एस्टेट का एग्ज़ाम मैंने दिया और उससे टोटल मेरा आपके क्लास से ही बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्पफुल रहा। मैथ्स के जितने क्लासेस थे, जीके और जितने भी आपकी इंग्लिश, हिंदी जो भी क्लासेस थी, मैंने सबको रेगुलरली फॉलो अप करते रहा। और उसके साथ मुझे एस्टेट में फिर यहाँ पे इतना मार्क्स मिला मुझे। मैम के बारे में बता दूंगा, इन्होंने एस्टेट के पेपर में लगभग 105 प्लस स्कोर किया है, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं एक टॉपर मार्क्स साउंड करता है, क्योंकि बहुत कम ही स्टूडेंट होते हैं जो 100 का आंकड़ा पार कर पाते हैं। और विद्यार्थियों को मैं एक चीज जरूर बताऊंगा कि जैसे कि आपने बताया कि आपने छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी की और आपका ओरिजिन भी मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ ही है, और एस्टेट का जो एग्जाम है ये बिहार का एग्जाम है। तो आपको कैसे ये ध्यान में आया कि चलिए बिहार के लिए भी हम ट्राई कर सकते हैं अपने जो, क्योंकि स्टूडेंट की एक मानसिकता होती है ना, वो जिस स्टेट में होते हैं उसी स्टेट के एग्जाम्स को ज्यादा फॉलो करते हैं। सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम है, स्पेशली छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में, हम बाहर के राज्यों के एग्जाम्स को बहुत कम आंकते हैं, पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। तो ये भावना आपके अंदर कैसे आई कि चलिए इस बार बिहार के एग्जाम को क्रैक करके दिखाते हैं? सर वैकेंसी उस समय मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि सिलेबस और हर चीज को देखते हुए मैंने सोचा कि छत्तीसगढ़ में तो कर ही रहे हैं, एक बार बाहर के स्टेट में भी अप्लाई करके देखते हैं। जब हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, हमको सरकार इतना मौका दे रही है कि बाहर के स्टेट वाले लोग भी इसको अप्लाई करें, तो मैंने सोचा कि एक बार हम एस्टेट को भी अप्लाई करके देखते हैं। फिर अगर ये क्लियर होगा तो बिहार शिक्षक भर्ती को भी अप्लाई करेंगे। तो उस हिसाब से मैंने फिर अप्लाई किया और मुझे आपके कोर्सेज से पूरी हेल्प मिली कि मैं इसको क्लियर कर सकूं। इसमें एक सवाल मैं और जोड़ूंगा मैम, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो ये बात समझते हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ में बाहर राज्य के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो एक मैं आप सब लोगों को बता दूं कि बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड ये ऐसे राज्य हैं जहां पर छत्तीसगढ़ क्या, भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी तक के हर बच्चे आवेदन कर सकते हैं। और जब आपके राज्यों में भर्तियां नहीं आती हैं तो आप लोग को अपने हुनर पे भरोसा रखना है, सरकार पे नहीं, और आप बिल्कुल एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मैम उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मेरे विद्यार्थी ये भी जानना चाहेंगे कि आप अपना थोड़ा एजुकेशन प्रोफाइल हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से रही और क्या क्या चैलेंजेस रहे लाइफ में आपके। सर चैलेंजेस तो बहुत रहे, क्योंकि मेरा 10th 12th PCM से था, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया था। अरे ग्रेट। पर इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ ऐसे फैमिली प्रॉब्लम या कुछ ऐसा हुआ कि मैं बाहर जाके
मैं मतलब जॉब नहीं कर पाई। तो मैंने यहाँ सोचा कि मैं मतलब अब जॉब तो करना है, और इधर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जो मेरा है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का, तो यहाँ पे उसके लिए जॉब के लिए मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था मेरे को। तो मैंने फिर टीचिंग स्टार्ट कर दिया। मैं घर में भी ट्यूशन्स लेती थी, फिर धीरे धीरे ट्यूशन्स के बाद मैंने स्कूल में ज्वाइन किया। फिर मेरी मतलब जो मेरी मदर है उन्होंने कहा मुझे कि तुम एक काम करो, बीएड कर लो। तो बीएड किया, और बीएड करते करते मैंने सीटेट, बीएड करते करते ही मेरा क्लियर हो गया दोनों, पेपर 1 पेपर 2। उसके बाद फिर मैंने सीजीटेट का अप्लाई किया, तो मेरा सीजीटेट भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद फिर मेरा बैकग्राउंड उधर से इधर चेंज हो गया, मैं फिर टीचिंग के लेवल पे आ गई इधर। और जैसा कि इसमें आप देख भी सकते हैं कि मैम शादीशुदा हैं, और बावजूद उसके अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में ये सफल हो रही हैं, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो या कोर्ट का। अभी इन्होंने जो सहायक ग्रेड 3 के एग्ज़ाम के बारे में बताया, अभी बिहार में जाके इन्होंने सफलता, एक नई उपलब्धि को हासिल किया है। तो बहुत से जो हमारे अभ्यर्थी होती हैं, महिला अभ्यर्थी स्पेशली, तो उनके जीवन में इतनी सपोर्ट नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ में आफ्टर मैरिज चीज़ें जो होती हैं बड़ी स्ट्रगल होती हैं। तो इसमें मैं मैम से कुछ राय चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से जितने भी हमारे जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? सर, सबसे पहले तो मैरिज के बाद होता है फैमिली सपोर्ट। एक जो सपोर्ट है वो मुझे घर से बहुत ज़्यादा था, और अभी भी है। उनका मतलब मेरे जो हस्बैंड है या मदर इन लॉ है, प्लस मेरी मदर, जो मेरा बेसिक पढ़ाई है, हर चीज़ जो है वो तो मेरे घर से है। फिर वहाँ जाने के बाद भी मुझे टोटल सपोर्ट मिला पढ़ने में, हर चीज़ में। और आगे भी वो लोग मुझे बढ़ के जो भर्तियां हैं उसमें अप्लाई करने के लिए बोलते हैं, हर चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि शादी हो गया है तो काम करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ में वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। अगर तुमको पढ़ना है, पढ़ने का भी टाइम देते हैं, हर चीज़ करने के लिए। तो हर चीज़ को हमें मैनेज भी करके चलना होता है। मतलब घर के काम से लेके A to Z, पढ़ाई लिखाई, हर चीज को मैनेज, शादी के बाद मैनेज करना पड़ता है। और फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मायने रखती है इस चीज में। तो फिर जैसे उन लोग वो मतलब जो मेरे मदर इन लॉ है, पेरेंट्स है, या जो भी चीज, वो लोग हम मुझे टाइम देते थे, और उस टाइम पे मैंने मतलब पढ़ाई किया, तो उसका ये सफलता का आज कारण है। इसमें मैं एक सवाल जोड़ूंगा कि जैसे जब भी हम लोग नए स्टेट के लिए एग्ज़ाम भरते हैं, सिलेबस में काफ़ी सारे नए अपडेट्स रहते हैं, नए चेंजेस भी होते हैं, क्योंकि हर राज्य में कुछ ना कुछ विषय में अंतर रहता है। हालांकि अब सभी जगह पे जो शिक्षक भर्ती हो रही है वो सेंट्रल के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हो रही है। विषयवार अभी छत्तीसगढ़ में भी नया सिलेबस अपडेट हुआ है, जिसमें सब्जेक्ट की जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी डोमिनेट कर रहा है। तो आप स्टूडेंट्स जो मेरे देख रहे होंगे, आपको, आपने मैथमेटिक्स में अपनी सफलता को हासिल किया है, तो क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, सोर्सेज क्या यूज़ किया आपने, और किस तरीके से ये आपकी पूरी जर्नी रही प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, उस पर आप कुछ बताएं। सर, सोर्स तो मेरा जो आपका था वो क्लास से ही था। मैंने क्लासेस को जब मतलब एक बार क्लास देखा, उसको रिपीटेडली फिर फॉलो किया, उसके रिविजन्स किए। सर, मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो रिवीजन होता है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, एक बार क्लास देख के छोड़ देंगे, तो वो मतलब काम नहीं करेगा। और मैथमेटिक्स में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। अगर आप उसको पढ़ेंगे ही नहीं, एक बार क्लास लेंगे, देखेंगे, उस समय समझ आ गया बोल के छोड़ देंगे, तो फिर आगे वो काम नहीं आएगा। तो मैथ्स में रिपीटेडली आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन से ही हम लोग को आगे जो प्रोसेस है, वो जो एग्ज़ाम देने जाएंगे हम लोग, उसमें हेल्प होती है। सर, ये बहुत अच्छी बात मैम ने कही कि आप क्या पढ़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे कितनी बार रिवाइज करते हैं, और रिवीजन किसी भी प्रिपरेशन की सफलता की मूल मंत्र है। तो आज मैम से एक हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट और कहना चाहिए कि नॉलेजियस संवाद हुआ, जिसमें जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप सब ने ये देखा कि कैसे छत्तीसगढ़ की एक जो हमारी बालिका है वो बाहर निकल के दूसरे राज्यों में उपलब्धियों को हासिल कर रही हैं। और मैं मेरी पूरी टीम की ओर से आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर। और ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि आप आने वाले समय में और बेहतर कीजिए, नई उपलब्धियों को, नई ऊंचाइयों को, नए आयामों को आप अर्जित कीजिए। तो हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। चलिए, तो ये विशेष संवाद रहा मैम के साथ, जिन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती में 105 से भी अधिक अंकों के साथ टॉपर रैंक के साथ एग्जाम को क्रैक किया हुआ है बिहार स्टेट को। और आने वाले समय में एक राजपत्रित अधिकारी के रूप में हम फिर से एक बार संभव है इनके साथ आप लोग के बीच में एक बार जरूर जुड़ेंगे। तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर टुडे।